तो फिर उन्होंने तप किया गंगा माता के लिए। फिर गंगा माता ने बोला कि गंगा माता प्रसन्न हुई और यही तपस्थली है। तो गंगा माता ने सोचा कि गंगा माता ने बताया कि अगर मैं वहाँ ऊपर के वेग से गिरी तो वो ये पूरी धरती फट के पाताल में चली जाऊंगी। ये जो वन विभाग का ऑफिस है ये तो अभी बंद है, कोई बंदा नहीं दिखा यहाँ। अभी मेरे ख्याल से सारे लोग मैक्सिमम लोग यहाँ से चले गए हैं और लगभग गंगोत्री में अभी सब लोग जा रहे हैं क्योंकि दिवाली के एक दिन बाद ये कपाट बंद हो जाएगा। और भैया ने बताया, यहीं पर एक भैया उन्होंने बताया कि यहाँ से फिर अगले दिन डोली जाती है धराली के वहाँ पे जाके स्थान है, मतलब वहीं तक डोली जाती है और लगभग 7-8 हज़ार लोग हो जाते हैं जमा जो डोली लेके जाते हैं। और डोली ले जाने वाले पुजारी होते हैं, मतलब बाकी लोग शामिल हो सकते हैं और सिर्फ डोली आप जो पुजारी हैं वो पकड़ सकते हैं। और बाकी भैया बता रहे थे कि पीक सीज़न में 50 हज़ार लोग आते हैं एक दिन में यहाँ। और अभी तो मुश्किल से गिनती के मतलब 100 लोग होंगे मुश्किल से, मतलब इनको मिला के जो लोग यहाँ पे रहे। बाकी तो मैक्सिमम यहाँ बंद है, सब कुछ बंद हो गया। और गौमुख का भी मुझे लग रहा है 3-4 दिन पहले बंद कर दिया है। आई होप कि जो वन विभाग से एक अभी तो कोई मिला नहीं, अगर इनकेस हमें मिलता है, अगर कल परमिशन देते हैं तो शायद हम जा पाएँ। इसकी अभी गौमुख की जो यात्रा है उसके लिए हम जा पाएँ, क्योंकि उसका भी चांसेस अभी कम लग रहे हैं। तो अभी देखना पड़ेगा क्या है कि अभी हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं यहाँ से। सही है, यहाँ तक पूरा बाइक यहाँ तक आराम से खड़ी करके 200 मीटर है यहाँ से, बस जस्ट हम गंगोत्री के अंदर ही एंटर हुए हैं। और यहाँ से अब देखना है कि क्या होता है। बाकी कुछ ही शॉप्स हैं जो बची हुई हैं और ये लोग भी मैक्सिमम लोग यहाँ से दिवाली मना के फिर अगले दिन शामिल होंगे जब यहाँ से डोली जाएगी गंगोत्री धाम से। और यहाँ पे रुकने का भी है। मैंने पूछा था भैया से कि कितने की पब्लिक है, तो भैया कह रहे थे आराम से यहाँ 20,000 लोग रुक जाते हैं। और इतना है यहाँ पे, क्योंकि आगे एक आश्रम वगैरह भी है, जैसे काफ़ी हैं उसमें, कुछ एक आश्रम है उसमें तो कम से कम 4,000 लोग तक रुकाने की वो है कैपेसिटी, मतलब ठीक ठाक कॉटेजेस वगैरह रूम है। बल्कि यहाँ पे भैया बता रहे थे कि लोगों को नीचे से ड्राइवर बोल देते हैं कि भैया ऊपर फुल हो गया होगा, लेकिन यहाँ पे रूम फिर भी ठीक ठाक रेट में मिल जाते हैं। बाकी तो हम कह नहीं सकता। अभी हमने पूछा था तो हमें तो 400 में दे रहे हैं वो रूम, अगर हम रुकते हैं आज या इन केस तो पता चलेगा। बाकी ये लोग बोल रहे थे भैया पीक सीज़न में 1500 तक में हम रूम देते हैं। बाकी ठीक है ये। अब यहाँ से हम गौरीकुंड और पांडव गुफा वगैरह घूम सकते हैं, मंदिर की तरफ चलते हैं। ये हम मंदिर पहुंच गए हैं और गंगा मैया की गोद में, और ये प्रसाद ले लिया है। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। और यहाँ आके लग रहा है बहुत ही सही, अच्छा। और यहीं से जो मुख्य स्नान घाट है, यहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं, डुबकी वगैरह जिन्होंने मारनी है। और ये रहा मंदिर और खंड खुना। अभी तो बंद है, कितने बजे खुलेगा भैया उनसे पूछो, अभी कितने बजे खुलेगा? 3 बजे खुलेगा ना अभी? कब तक नीचे जाओ, पूजा अच्छा वहाँ पे ना, ठीक पूजा कराएंगे। ये रही भगीरथ तप स्थली। यहीं पर राजा भगीरथ ने तप किया था गंगा माता को नीचे लाने के लिए। और स्टोरी जहाँ तक हमारी जो कहानी है वो इस तरीके से थी, जितना मुझे याद है कि जो राजा मतलब जो सागर थे उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। तो जो इंद्र थे उन्हें थोड़ा ये डाउट हो गया था कि उनके हाथ से ये स्वर्ग की गद्दी जा सकती है, मतलब स्वर्ग उनके हाथ से जा सकता है। तो उन्होंने वो जो घोड़ा होता है अश्वमेध का, वो जो ऋषि कपिल थे उनके आश्रम में जाके बांध लिया। तो जब उनके जो राजा सागर थे उनके पुत्र ढूंढने लगे उसको,
तो उनको वो आश्रम में मिला तो वो आश्रम में अंदर चले गए। तो वहाँ पे ऋषि जी तप कर रहे थे, तो इस वजह से ऋषि जी की जैसी आँख खुली तो उनके गुस्से के कारण सारे 60,000 पुत्र भस्म हो गए थे। तो उनको लेकिन वो नहीं मिल पाया, क्योंकि हमारे उसमें ऐसे हिंदू में माना जाता है कि प्रॉपर जब कोई मरता है तो उसकी क्रिया होनी चाहिए, तो वो सब नहीं हो पाए। तो इस चक्कर में फिर जो राजा भगीरथ हुए थे उनके कुल में उन्होंने फिर सोचा कि मैं अपने जो उनको पूरा वो दिलाऊंगा, मोक्ष दिलाऊंगा, मतलब मुक्ति दिलाऊंगा। तो फिर उन्होंने तप किया गंगा माता के लिए। फिर गंगा माता ने बोला कि गंगा माता प्रसन्न हुई, और यही तपस्थली है। तो गंगा माता ने सोचा कि गंगा माता ने बताया कि अगर मैं वहाँ ऊपर के वेग से गिरी तो वो ये पूरी धरती फट के पताल में चले जाऊँगी। तो फिर शिवजी भगवान जी का उन्होंने तप किया। तो शिवजी भगवान जी ने तब उनको अपने जटाओं में, उनका इतना वो था कि वो धरती फाड़ के पताल में चले जाती, तो तब इतना प्रचंड उनका वो था। तो तब शिवजी ने उन्हें अपनी जटाओं में समाया उनको, और फिर शिवजी ने अपनी एक जटा को निचोड़ा, तब उससे जो सौम्य रूप है गंगा माता का वो आया। तो जिनको कि हम गंगा माता भी या भागीरथी भी बोलते हैं, क्योंकि भागीरथी राजा भगीरथ के नाम पे हुए, और गंगा तब बोलते हैं जब देव प्रयाग में जाके फिर जो ऊपर से अलकनंदा बन के आ रही है वहाँ पे मिलती है। और ये सामने आपको दिख जाएंगे, वहाँ से वहाँ है गौमुख ग्लेशियर जहाँ पे हमें जाने का मन है। और ये पूरा स्नान करने की जगह है जो डुबकी मारनी है। मैं पिछली बार जब आया था तो पानी यहाँ तक रहता है, ये चेन बंदी है, यहाँ तक पानी रहता है सीढ़ियों तक। और अभी पानी सर्दियों में थोड़ा इसलिए हवा का तेज़ पता चल रहा है। अभी सर्दियों में काफ़ी ब्लूइश टाइप, ग्रीनिश टाइप वाटर हो जाता है। इसका कारण ये है कि गौमुख में ठंडे की वजह से इतना पानी एक बारी में नहीं निकलता, और काफ़ी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पर, ठंडी एकदम अच्छी। और मुझे ये भी लगा कि कई बार हम अपनी चीज़ों में गौमुख ट्रैक बोलने लग जाते हैं, जबकि हमें नहीं बोलना चाहिए। मैं खुद बोलने लग गया था, लेकिन हमें लगता है कि हमारे लिए तो वो तीर्थ नगरी ही है ये सब, गंगोत्री और गौमुख। और लगभग जहाँ हम गंगोत्री धाम में, ये मेरे ख्याल से 10,000 साढ़े 10,000 फीट पे होगा, 10,500-11,000 फीट पे होगा ये। मेरे को अभी देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन इतना ये होगा आराम से। एयर की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो यहाँ पे आने के बाद आपका यहीं आने का मन करेगा। और मुझे सही में बहुत ठीक नहीं लगता कि ये गंगा यहाँ से इतनी साफ़ है, और अब नीचे जाके इसे हरिद्वार वगैरह में, मतलब नीचे जहाँ पे भी बह रही है, यूपी वगैरह में इतना गंदा कर देते हैं कि सच में वहाँ आपको लगेगा ही नहीं है गंगा। यहाँ से इतनी साफ़ सुथरी गंगा भेजते हैं लोग। यहाँ पे रैपर पन्नी, मैं हर जगह जाके लोगों को यही बोलता हूँ कि यार जो भी चीज़ लाए हो ना अपने साथ डस्टबिन में डालो यार, अपने बैग में ले जाओ। लेकिन नहीं, गाड़ियों से लोग रैपर फेंकते हुए नज़र आएंगे, कुछ भी करते हुए नज़र आएंगे। काफ़ी बार मैंने ये भी चीज़ बहुत बुरी देखी है कि धाम में लोग दारू भी ढूंढते हैं, ये सबसे गंदी चीज़ है। और इसके बारे में बताऊंगा मैं। बद्रीनाथ धाम जब गया था मैं, वहाँ पे आके मुझसे बंदा यही पूछ रहा है कि यहाँ पे दारू मिलेगी। मतलब कि क्या माइंडसेट है लोगों का, मेरी समझ में ये नहीं आता। केदारनाथ में जाके लोग ऐसा करते हैं, तभी भी लोगों के केदारनाथ त्रासदी हुई, तभी भी लोगों की समझ में नहीं आई कि ऐसी जगहों पर यार पवित्र जगह है यहाँ पे इन जगहों का कोई स्थान नहीं है। ये सब चीज़ें आप करो अपने फ़न के लिए, लेकिन ये धार्मिक जगह है यार, बहुत तीर्थ नगरी, स्पिरिचुअल जगह है। यहाँ पे एनर्जी लेवल अलग है। यहाँ पे लोगों ने, ऋषि मुनियों ने तप किया है हमारे यहाँ, तभी ये तपोभूमि, देवभूमि उत्तराखंड, ये सब कुछ इसी से है। इसको हमें ख़राब नहीं करना चाहिए। मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, और जिनको बोल पाता हूँ उनसे बोल भी देता हूँ। बाकी हाँ, जब मैं पिछली बार आया था तो मैंने इसमें डुबकी मारी थी, जो कि बहुत ज़बरदस्त ठंडा है। लेकिन अगर आप डुबकी मार लोगे तो आपको मज़े आ जाएंगे। एक बार वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है ये, तो ज़रूर डुबकी मारनी चाहिए यहाँ पे। इतना ठंडा पानी कि यहाँ डुबकी मार ली तो फिर ठंडे पानी कभी आपको कुछ लगेगा नहीं कि आप बोलोगे कि गर्म पानी लाओ, गीज़र चाहिए। बस ये है कि मैं शांति से यहाँ बैठूँगा, एक बार दर्शन हो जाए, उसके बाद शांति से इस नज़ारे का आनंद लूँगा।
क्योंकि इस जगह पे आके खोने का मन करता है, बस सब कुछ भूल के। आप बस खूबसूरती का नज़ारा लो, एनवायरनमेंट की। ये प्राकृतिक सौंदर्य इसको बोलते हैं। और धाम होने की वजह से तो लाखों गुना इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है वाकई में। नवंबर में ठंडी बहुत ज़्यादा है, बस ये फ़ायदा है कि यहाँ पे अभी भीड़ नहीं है, तो दर्शन वगैरह करने के लिए बहुत अच्छा है। इस घूमने वगैरह मतलब यहाँ पे घूमने वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि भीड़ नहीं है तो आप हर चीज़ आराम से कर सकते हो। यहाँ पे आके आराम से बैठ सकते हो, मंदिर में आराम से जा सकते हो, किसी चीज़ की जल्दबाजी नहीं रहेगी आपको, हर चीज़ आप रिलैक्स होकर कर सकते हो। ये फ़ायदा रहता है जब आप ऑफ सीज़न में आते हो, हर चीज़ आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है। बस नवंबर का एंड है तो अब कपाट भी बंद हो जाएंगे, तो हाँ उससे पहले जस्ट अक्टूबर वगैरह का एंड अच्छा टाइम है यहाँ पे आने के लिए काफ़ी। बाकी जिनको ठंड अवॉइड करनी है उन्हें तो गर्मी के टाइम में आना चाहिए। जब स्टार्ट होता है तब तो मेरे ख्याल से वेदर सबसे सही है। बारिश के टाइम तो सेफ़ नहीं आना। बाकी अब तो जब बर्फ़ वगैरह पड़ती होगी तब तो काफ़ी सही हो जाता होगा और भी खूबसूरत हो जाता होगा ये सब कुछ।